यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरों को देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज बिल्कुल नए अंदाज में। लखनऊ में असलहे के साथ यूपी एसटीएफ ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास 19 पिस्तौलें, 38 मैगजीन्स मिली हैं। ये असलहों की खेप पूर्वांचल के तमाम बड़े अपराधियों को सप्लाई करने के लिए लाई गई है। वाराणसी में पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के इनामी अपराधी को पकड़ा है, जिसके पैर में पुलिस की गोली लगी है, जिसका साथी और 1 लाख का इनामी बदमाश मारा जा चुका है। प्रयागराज में हाईटेंशन वायर के टावर पर चढ़कर युवक ने बहुत हंगामा किया। लगभग 40 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ रहा था युवक। मौके पर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। मेरठ में बसों में कोविड-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। रोडवेज बसों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग बेखौफ होकर एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे। सहारनपुर में सूदखोरों के दबाव के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। एसओ के नाम छोड़े सुसाइड नोट में भी कर्ज को लेकर बनाए जा रहे दबाव को जिम्मेदार ठहराया गया। एक बार फिर से यूपी हरियाणा सीमा विवाद को लेकर किसान आमने सामने आ गए। पुलिस की मौजूदगी में किसानों के बीच में नोकझोंक हुई। पानीपत के खोजकीपुर गांव के किसानों पर बागपत के टांडा गांव की जमीन पर गेहूं की फसल बोने का आरोप है। मुरादाबाद में पति ने ही साथियों के साथ मिलकर घर में डकैती डाली और पत्नी की जमकर पिटाई की। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद की पौष कॉलोनी राजकुंद में सड़क पर तेंदुआ दिखने से हड़कंप मची, जिसके बाद से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अलर्ट किया गया। ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान पर पहुंच रहा है। यहां पर AQI 379 दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुलंदशहर के सियाना की बेटी की ऑनलाइन अमेरिका में शादी हुई है। अमेरिका में रह रहे डॉक्टर हादी हसन से पूरे रीति रिवाज के साथ ऑनलाइन तरीके से निकाह हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये शादी अब चर्चा का विषय भी बनी हुई है। अलीगढ़ में भाजपा विधायकों की दबंगई देखने को मिली है, जहां बीजेपी के 3 विधायक पुलिस से मारपीट के आरोपियों को थाने से छुड़ा कर ले गए। इस लापरवाही पर एसएसपी ने गांधी पार्क इंस्पेक्टर मणिकांत शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जिसके कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार और बाइक बरामद किए। लूटपाट के बाद हत्या करने वाले गैंग का सरगना ये बदमाश 3 हत्याओं के केस में फरार चल रहा था। आगरा में घर के सामने जुआ बंद करवाना वकील को भारी पड़ गया। दबंगों ने पेट्रोल डालकर वकील की स्कूटी जला दी। आग लगते हुए सीसीटीवी में भी आरोपी कैद हो गए। इटावा में 2 दिन से लापता युवती का शव गांव के ही तालाब में मिला। घर वालों ने हत्या के बाद शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाए। पुलिस मामले में जांच कर रही है। एटा के बिरहची थाना पुलिस ने शानदार काम किया है। अचलपुर गांव में लापता हुए 2 मासूम बच्चों को महज 3 घंटे में ढूंढ निकाला गया। इससे परिजनों में खुशी है। मैनपुरी में रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक एटा का रहने वाला था। पुलिस ने रोडवेज बस के साथ ही चालक को भी हिरासत में लिया। हाथरस में प्रेमी युगल के विषाक्त पदार्थ खाने से अफरा तफरी मच गई। दोनों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया। फर्रुखाबाद में एडीजी कानपुर जोन से मिलने को लेकर फरियादी महिला और पुलिस कप्तान में नोकझोंक हुई। महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस उनकी दुकानों को खुलने नहीं दे रही। एडीजी कानपुर जोन ने सख्त कार्रवाई की बात कही। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया है।
मुजफ्फरनगर में पराली जलाने पर कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग जगहों पर 4 किसानों के खिलाफ केस दर्ज करके 32,000 की वसूली की गई। शामली में कांधला पुलिस ने 2 शराब तस्कर गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। अमरोहा के तिगरी गंगा घाट पर गंगा नदी में स्नान नहीं होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए रोक लगाए गए हैं, साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कानपुर में बिजली के करंट से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। रात में गांव के अंदर पोल से तार टूट कर गिर गया था। उसके चपेट में आने से दोनों की मौत हुई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कानपुर देहात में सरकारी क्रय केंद्र में अनियमितताएं कम नहीं हो रही है। डीएम ने एसडीएम को औचक निरीक्षण के साथ ही कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किसानों की शिकायत पर एक्शन लिया गया। इस बार अयोध्या से जनकपुर जाने वाली राम बारात यात्रा स्थगित कर दी गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया है। पिछले कई सालों से धर्म यात्रा अयोध्या से जनकपुर जाती थी। गोरखपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने सरकार पर हमला बोला। साथ ही आलोक प्रसाद को रिहा करने की मांग की। रिहा न करने पर आंदोलन की बात कही। देवरिया पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि सरकार की नीतियों से हर वर्ग नाखुश है। प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से बड़ा जिहाद को बनाया गया है। महाराजगंज के झुल्लीपुर गांव में सर्कस दिखाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर साथी शव छोड़कर भी फरार हो गए। कुशीनगर में विधायक ने टोल बूथ खत्म करने के लिए मंत्रालय को पत्र लिखा। भाजपा विधायक पवन केडिया ने मंत्रालय को पत्र लिखकर यह मांग की है, क्योंकि इस टोल पर आए दिन झगड़े होते हैं। यूपी कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरमैन ने बहराइच का दौरा किया और उन्होंने भाई आलोक कुमार पासी की रिहाई की मांग की है। सरकार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फर्जी कार्रवाई का आरोप लगाया। रामपुर में कोरोना का कहर जारी है। अब जिला अस्पताल के डॉक्टर और इंजेक्शन इंचार्ज कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक का धमकी भरा ऑडियो वायरल हो गया, जिसके बाद से पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। दरअसल बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा वायरल ऑडियो में अपनी ही पुत्र वधू और उनके परिजनों को बुरी तरह से धमका रहे हैं। बरेली में तहसील के संविदा कर्मचारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इसका शव गन्ने के खेत में मिला है। पुलिस की जांच पड़ताल में अभी तक हत्या की वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन तफ्तीश जारी है। सीतापुर में अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अलग अलग थानों पर अभियान चलाकर 120 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3000 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। सुल्तानपुर में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां पर श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए लगी लाइन में न तो मास्क का इस्तेमाल किया गया है, न ही सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था दिखाई दे रही है। संभल में आम आदमी पार्टी ने सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है और इसको लेकर आप जिलाध्यक्ष कासिफ खान ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्नाव में चलती एम्बुलेंस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। एम्बुलेंस ड्राइवर और मेडिकल टीम ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते पूरी एम्बुलेंस आग में जलकर खाक हो गई। अमेठी में यातायात जागरूकता और मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पोस्ट और स्टिकर्स भी लगवाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रायबरेली में ट्रैक्टर और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। ये पुरस्कार बाघों के वंश वृद्धि मामले में तेजी से बढ़े आंकड़ों के आधार पर दिया गया है। 4 साल के भीतर यहां पर बाघों की संख्या 25 से बढ़कर 65 हो गई है। फिरोजाबाद में प्रॉपर्टी को लेकर नाती ने बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। अब पुलिस कार्रवाई में जुटी है। लखीमपुर खीरी में 3 दिनों से लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है। टीम ने कार्रवाई करते हुए 3000
लीटर कच्ची शराब बरामद की है। वहीं 159 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कन्नौज में पुलिस ने डीजल चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है। मुठभेड़ में पुलिस ने इस गैंग के 3 लोगों को पकड़ लिया है, जो रात में ट्रकों और बसों के डीजल टैंक से डीजल चोरी करते थे। कौशाम्बी में पेरोल पर रिहा किया गया 13 कैदी फिर से सरेंडर नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल में यहां पर नए 19 कैदियों को रिहा किया गया था, लेकिन अब 13 कैदी वक्त पूरा होने के बाद भी वापस नहीं आए। कासगंज में पुलिस ने अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 तमंचे भी पकड़े गए। अम्बेडकर नगर में डीएम, सीडीओ और एडीएम ने जिले के कई विभागों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अलग अलग विभागों के 83 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। संत कबीर नगर में सीओ सदर ने कोतवाली फरीदाबाद का निरीक्षण किया। इस दौरान गायब रही महिला कांस्टेबल माला गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिक्षा मंत्री के गृह जनपद सिद्धार्थनगर में ही परिषदीय स्कूलों का हाल बेहाल है। नौगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भीमापुर के भीमा पार का वीडियो वायरल होने पर अब एक्शन लिया गया। जांच टीम गठित कर दी गई। दरअसल शिक्षिकाओं ने प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। हरदोई में बिना चिकित्सक चल रहे 2 अस्पतालों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये कार्रवाई एक अस्पताल की लापरवाही के बाद हुई, जहां प्रसूता की कोख में ही शिशु को मार दिया गया। श्रावस्ती में बाइक सवारों की आवारा पशु से टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मऊ में दरोगा की बदसलूकी पर बीजेपी विधायक आग बबूला हो गए। अतिक्रमण हटाने के दौरान दरोगा की बदसलूकी को लेकर विधायक ने जमकर सुनाई और पिटाई की धमकी तक दे डाली। जालौन में ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद से ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। मिर्जापुर में छेड़खानी से तंग आकर युवती ने सुसाइड कर लिया है। नाबालिग युवती ने खुद को केरोसिन से आग लगाकर जान दे दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोनभद्र में एक परिवार सड़क हादसे में बाल बाल बच गया। एक कंटेनर इस परिवार की गाड़ी पर गिरते गिरते बाल बाल बचा। जौनपुर में 11 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके बाद आंकड़ा 6125 हो गया। इसमें करीब 5800 लोग ठीक हो चुके हैं और 90 की मौत। ललितपुर में पुलिस की कोशिशें रंग लाई, जिसके चलते एक मां को 2 साल पहले खोया हुआ बेटा मिल गया, जो घर के बाहर से अचानक गायब हो गया था। गाजीपुर में ग्राम प्रधान ने पति की हत्या के बाद प्रशासन से कई मांगे रखी हैं। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी, मुआवजा, सुरक्षा और शस्त्र लाइसेंस के अलावा एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी गई। गोंडा में बैंकों के अंदर पीएम स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना में गड़बड़ी सामने है। रिश्वत न देने के चलते बैंक ने एक गरीब महिला को योजना का लाभ नहीं दिया। वो महिला 1.5 महीने से बैंक के चक्कर लगा रही है। बलरामपुर में संयुक्त हॉस्पिटल का सामान बाहर भेजने के मामले में एक्शन हुआ है। डीएम के आदेश पर जांच टीम ने चिकित्सालय का निरीक्षण किया और जांच पड़ताल की गई। आजमगढ़ में आरटीओ दफ्तर के पास से अतिक्रमण हटाया गया। यहां पर अतिक्रमण के चलते जाम लगा रहता था, जिस पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की थी। प्रतापगढ़ में एसओजी टीम की गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 3 सिपाही जख्मी हो गए। एसओजी टीम लखनऊ से प्रतापगढ़ एक इनामी बदमाश का पीछा करते वक्त आ रही थी। बाराबंकी में सारस पक्षियों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। जिले में सारस की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल 177 तो अब 225 के पार यह संख्या पहुंच गई। बस्ती में दबंगों ने गरीब परिवार के मकान को जमींदोज कर दिया। पुलिस से न्याय के बजाय फटकार मिलने से पीड़ित परेशान है। अब पीड़ित शिकायत पत्र लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मुंबई में 8 नए कोरोना के संक्रमित केसेस मिले, जिसके बाद से संख्या 2042 यहां हो गई है और 1935 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, तो 71 लोगों की मौत हो चुकी है।
बलिया में बाढ़ कटान पीड़ितों ने बहरिया तहसील में प्रदर्शन किया। इंटक के नेता और समाज सेवियों के साथ मिलकर 6वीं बार आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीण। मांगे पूरी नहीं होने पर एसडीएम के चैम्बर में आत्मदाह करने की धमकी दी गई। बिजनौर में पुलिस ने शातिर अपराधियों के खिलाफ संपत्ति कुर्क अभियान चलाया। शातिर बदमाश वकील कुरैशी की 20 करोड़ 33 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क करके सील किया गया। चंदौली में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए चर्चा हुई। कमांडेंट सीआरपीएफ ने डिफेंस के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने बच्चों को वर्तमान बॉर्डर के हालात का जिक्र करते हुए ड्रेस कोड के अंदर को समझाया और बच्चों को एक पेशे के तौर पर फौज में जाने की प्रेरणा दी। बदायूं में पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 2-3 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से लूट की रकम और इसके साथ साथ अवैध हथियार बरामद किए गए। हमीरपुर पुलिस ने सर्राफा व्यवसायी के अपहरण का खुलासा किया। पुरानी रंजिश में मारपीट की घटना को व्यापारी ने अपहरण का रूप दिया था। पुलिस ने आरोपी व्यापारी पर केस दर्ज किया है। बांदा में एंटी करप्शन की टीम ने बांदा रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक को विभागीय कर्मचारी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम ने आरोपी के खिलाफ बांदा की नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। महोबा में 3 साल पहले हुए 2 नाबालिग छात्राओं के अपहरण और जबरन शादी करने के मामले में कोर्ट ने 4 लोगों को दोषी ठहराया। 2 आरोपियों को 20 और 1 को 10 साल और महिला को 5 साल की सजा सुनाई गई। सभी पर अलग अलग जुर्माना भी लगाया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चित्रकूट के शिवरामपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। झांसी के बछेरा गांव के ग्राम प्रधान के सामने गौशाला को नशेड़ियों ने शराब का अड्डा बना दिया। कुछ लोगों ने वीडियो बनाई तो शराबी ने बोतल छुपा ली। तो 75 जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।